अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है जो कि नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, 110 मॉडल है, न्यू मॉडल है। मैं आपको मॉडल चेक करा दूंगा। तो सिम एसएस एरर का प्रॉब्लम है और ये सिम रजिस्ट्रेशन फील्ड, सिम रिजेक्ट और सिम एसएस प्रॉब्लम, ये एक ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम मॉडल चेक कर लेते हैं। स्टार हैश 4 बार यहाँ पे 0 लगाना है, उसके बाद हैश लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं नोकिया 110 मॉडल है, तो 2019 है, न्यू मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालेंगे इसी वीडियोस में। तो वीडियोस को पूरा देखना है और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कोड प्रेस किया है जो कि मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। स्टार हैश 7370 हैश। तो जैसे हम हैश लगाएंगे तो यहाँ पे जो है ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कि अंदर इसका मेन्यू वाला बटन है, इसको दबाएंगे तो मोबाइल फ़ोन जो है हमारा रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं होया। तो अब क्या करना है इसका, अब दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सिम हम चेंज कर लेते हैं, दूसरी साइड पे लगा देते हैं। तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इशू हो ऐसा, और दूसरी साइड पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो अभी जो है अभी क्लियर हो जाएगा इसकी सिम के अंदर प्रॉब्लम है या मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। जो भी है अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हमारा ऑन हुआ तो सिम एसएस एरर वो ही प्रॉब्लम दिख रहा है। तो अब इसको क्या करना है हमने, इसके अंदर अब हम कोशिश करेंगे, अब दूसरी सिम लगा के चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम है या सिम में प्रॉब्लम है। तो दूसरी सिम इसके अंदर लगाते हैं, अगर वो वर्क करती है तो आप समझ लीजिए ये एसएस एरर जो भी इसका प्रॉब्लम था वो सिम का इशू था। अगर ये प्रॉब्लम अदरवाइज ठीक नहीं होता तो फिर इसको हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, तो वो हम इसको रिपेयर करेंगे। फिलहाल हम दूसरी सिम लगा के चेक कर लेते हैं इस पर। तो यहाँ पे सिम वैसे इसकी मुकम्मल नहीं है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने अच्छी तरह से एडजस्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिम डाल दी है। तो मोबाइल फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन जैसे हमारा ऑन होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका थोड़ा ऑप्शन चेंज है, क्योंकि वो डायरेक्टली एसएस एरर था। यहाँ पे सर्चिंग के बाद यहाँ पे इसके सिग्नल आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सर्विस बिल्कुल फुल आ रही है। तो हम समझ सकते हैं कि इसका तकरीबन सिम का इशू है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब यही वाली सिम भी लगा लेंगे, क्योंकि कस्टमर का कहना है रात को ठीक चल रहा था तो सुबह सुबह से ये प्रॉब्लम आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्लियर करेंगे कि वाकई सिम का इशू है या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब जो है मैंने दूसरी सिम डाल के रखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने सिम डाली हुई है वो सर्चिंग पे आ गई है, और जो कि पहले वाली सिम जो कि मैं आपको दिखा रहा था वही एसएस एरर का प्रॉब्लम बता रही है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने दूसरी सिम डाली है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सर्विस बिल्कुल फुल आ रही है, और दूसरी सिम पे वही प्रॉब्लम है जो कि पहले वाली सिम पहले नंबर पे लगाई हुई है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सिम चेंज करने से भी सोल्व हो सकता है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।